अब क्या है कि एक ही पिक्चर को देख के आप और मैं दोनों डिफरेंटली सोच सकते हैं। ट्रू। या हम कभी-कभी आप बहुत ही छोटी-सी चीज़ें हम बोलते हैं कि हमको वेट लूज़ करना है। जो वेट लूज़ करना है ना, ये लूज़ इज़ आल्सो कमिंग फ्रॉम अ ब्रेन फ्रेम। आपकी बात को सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी कोचिंग की, क्या ये ऐसा सच है? तो वही बात है और आप ये देखेंगे कि इन योर डे टू डे लाइफ, बी इट एनीवेयर इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, आपका जो थॉट है ना, वही डिसाइड करता है आपका बिहेवियर और आपकी लाइफ। सो नॉर्मली वी डू अ माइंडसेट मैप असेसमेंट्स। ओके। व्हाट इज़ दैट? वो आपको एक गैप एनालिसिस करता है। सो उस केस में तो फादर और सन दोनों की कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सो तभी तो दोनों एक-दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर पाएँगे। एंड बिलीव मी, आज मैंने पहले कोचिंग ली टू बी अ बेटर मदर, टू बी अ बेटर हाउस मेकर। सो आपकी बात को सुनते-सुनते मुझे अचानक से पता नहीं क्यों आई माइट बी फूलिश बट मुझे तारे ज़मीन पे मूवी याद आ रही है, जिसमें कि वो उसके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे एंड देन उसके बाद आमिर खान जब आते हैं और वो जब उनके बारे में बताते हैं तो ठीक है, दैट वाज़ वो हेल्थ इश्यू था उस बच्चे को ज़रूर, हुँ, हुँ। मेंटल इश्यू था, बट वो समझाने की कोशिश वो उनके उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से जब उसने किया तो शायद वो समझे, तो प्रोबेबली ईक्यू और ईआई वैसे ही काम करता है। The learning it, I mean, he was going through a learning issues. हाँ। Uh, so the thing is, I am not a master in that field, but हुँ। I can say that many a times we are so attached with our children that their growth, their success, their failure becomes our success, our ट्रू। failure. But we have to realize it. No, we are different. They are different. Sometimes we really, really need that neutral perspective, and to have the neutral perspective that who is seeing from outside, उनको समझ में आता है कि बच्चा क्या, बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है और माँ बाप क्या चाहते हैं माँ बाप पे, कोई सही गलत नहीं है। इट्स अगेन अबाउट योर पर्सपेक्टिव, इट्स अगेन अबाउट कि आप क्या चाहते हैं बिकम्स इम्पोर्टेंट। बट नो, यू हैव आई मीन, आपने पैदा कर लिया है इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव द राइट टू डिसाइड व्हाट योर चाइल्ड वांट। एट द सेम टाइम, आई मीन, you are more get impacted by the success and failure, which is, I don't think so it's a good attachment which we need to have it, especially for your children to grow. I mean, I was just thinking about this कि आज के दिन स्पेशली क्या हो रहा है parenting, and I don't want to say anything. When our parents were doing the parenting, they didn't know that what is the right way. Even today, we don't know the right way. There are many research are happening, and everyone is trying to do the best what they know. मैंने एज अ पेरेंट बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मुझे वही पता था, मैंने वही देखा था अपने पेरेंट्स को करते हुए, अपने सराउंडिंग में लोगों को करते हुए। लेकिन व्हेन आई गॉट द न्यूट्रल व्यू कि व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग इट, बिकॉज यू ओनली नो दैट थिंग, बट देर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड दैट ऑल्सो। जब मुझे उस चीज का एक्सपोजर मिला, देन ऑफ कोर्स आई वर्कड ऑन द थिंग। आज के दिन में वी ऑल वांटेड टू बी अ हेलीकॉप्टर पेरेंट। ट्रू। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सब मिल जाए, उनको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए, हम उनको हर चीज़ करा दें। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ दैट, बच्चे जब फेलियर देखते हैं पहली बार, तो दे गेट अपसेट, बिकॉज़ उनको ये बताया गया है कि भई तुम तो सब अचीव कर सकते हो। And that is the reason I think, and I believe in that, people are getting into depression. They become self doubt में चले जाते हैं। At the same time, they are not that resilient. हमारे टाइम में we were very resilient because हम गिर के उठते थे। आजकल बच्चों को गिरने नहीं दिया जाता है। ट्रू। So the new parenting is coming where it's saying कि, and I was reading a book where actually the author was mentioning this, कि every time is parenting is evolving, and I think it's a circle। जो हम पहले बोलते थे कि सही नहीं है बच्चों को अ, डांटना, मैं कभी ये नहीं बोल रही कि डांटना, लेकिन बच्चों को मना करना, टू बी वेरी कि नो, यू विल नॉट गेट दिस। समटाइम्स योर चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। कि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। इट्स इवॉल्विंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इवॉल्विंग, इट्स इवॉल्विंग। नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग एज अ पेरेंट बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग। पहले पेरेंटिंग वाज़ नॉट अ इश्यू बिकॉज़ उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता था? क्या ऐसा था?
पेरेंटिंग अभी भी इशू नहीं है, आई थिंक हम ज़्यादा इशू बनाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, एक जो अवेयरनेस है वो शायद नहीं था पहले, जो आज हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट है। अ, अगर वो अवेयरनेस नहीं होगा तो हम इवॉल्व कैसे करेंगे? मैं ये नहीं बोल रही, फिर नहीं बोल रही कि क्या सही है क्या गलत है। आई ऑलवेज बिलीव दैट यू नीड टू लर्न व्हाट इज द राइट वे, एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने समझ लिया कि ये सही है तो यही सही है। यू नीड टू बी, एंड एज पर योर चाइल्ड ग्रो एंड एज पर योर चाइल्ड बिहेव डिफरेंटली, आपको अपनी पेरेंटिंग चेंज करनी पड़ेगी। नाउ विल टॉक अबाउट द माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है इस इंडस्ट्री में खासकर, क्योंकि हम लोग जनरली माइंडसेट को बहुत कॉमनली यूज करते हैं इस वर्ड को, और इससे एक वर्ड निकल के आता है माइंडसेट शिफ्ट। सो हाउ इट इज प्लेइंग an important role in the प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि माइंडसेट का क्या रोल होता है। So आपने पूछा what is mindset? Yes. Again, as I mentioned you, neuro-linguistic programming, mindset is what? Thought. हम्म, अब क्या है कि एक ही पिक्चर को देख के आप और मैं दोनों डिफरेंटली सोच सकते हैं। true. As you know that yesterday we had a session with young entrepreneurs, young minds. तो मैंने उनको एक क्वेश्चन थ्रो किया कि if you'll get a $1 billion, what you will do? I have thrown the same picture in front of them. Everyone has a different Different reaction. answer. Yeah, everyone has a different answer to it. तो आपका दिमाग एक थॉट को लेके क्या मीनिंग निकालता है, दैट डिसाइड योर परसेप्शन। थॉट तो आपके इसमें आपने कहीं से सुना, मैंने भी वही सुना, आपने भी वही सुना, लेकिन उसकी क्या मीनिंग हमारा माइंड निकाल रहा है, किस पे हम एक्चुअली फोकस कर रहे हैं, दैट डिसाइड योर परसेप्शन। And perception plays a very important role when it comes to your behavior or action. So that is mindset. Your perception is your mindset. How you give a meaning to a thought And is the what is the mindset. meaning of shift in with Shift, mindset? yeah, the shift is nothing if you're thinking a particular way, and now because something has changed, or now because you got some awareness, now you're thinking a different way. That is called the mindset shift. Mostly we use it for if you have a negative mind, with negative thought process, and then when you shift it to the positive thought process, that's a shift. Okay. So if you're most of the time, if you, it's very important, अभिजीत जी कभी कोशिश करिएगा कि आप अकेले बैठ के ये सोचें कि आप सोच क्या रहे हैं। हाँ, ट्रू ट्रू। राइट, बहुत बार हम जो अपने से जो बात करते हैं ना, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। Actually. अरे यार, ये मुझसे हो ही नहीं रहा है, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता है, उसने कैसे कर लिया, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो आई एम गुड फॉर नथिंग, और आई डोंट थिंक सो दिस गोना वर्क फॉर मी। मतलब ऑल दोज थॉट व्हाट यू एक्चुअली गिव टू अ माइंड, वही डिसाइड करता है कि आप करने क्या वाले हो बाद में। True. राइट, सो मैनी टाइम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आप अपने से बात कर रहे हो या आप जो दूसरों से बात कर रहे हो, इज इट कमिंग फ्रॉम अ ब्लेम फ्रेम? एनएलपी में हम बोलते हैं ब्लेम फ्रेम, कि हम ब्लेम करके बात कर रहे हैं। या हम कभी कभी, आप बहुत ही छोटी सी चीजें हम बोलते हैं कि हमको वेट लूज करना है। जो वेट लूज करना है ना, ये लूज इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ ब्लेम फ्रेम। हम ये नहीं बोलते कि हमें हेल्दी होना है True. हमको। सो वी ऑलवेज से, so listen to what you're saying, True. what you're thinking, and then how to shift that thought of which is coming from a blame frame to an outcome frame, in a positive frame, कि वेट लूज नहीं करना है, मुझे हेल्दी ये लाइफस्टाइल। वही वाली बात है कि आधा ग्लास अगर पानी का भरा है, हाँ, आप खाली कैसे है, तो देखते आप हो? कैसे उसको बोलते हैं, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये वही माइंडसेट की बात इसमें भी है। हाँ, तो वही बात है। और आप ये देखेंगे कि इन योर डे टू डे लाइफ, बी इट एनीवेयर, इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, आपका जो थॉट है ना, वही डिसाइड करता है आपका बिहेवियर और आपकी लाइफ। और आप जो डेली लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, आइदर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, ये उसी माइंडसेट का एक आउटकम होता है एब्सोल्युटली, जो सही और गलत आपसे करवाता है। एब्सोल्युटली। तो अगर आप अपने माइंडसेट थॉट प्रोसेस को, माइंडसेट को अगर आप सही डायरेक्शन में अगर यूज करते हैं, तो शायद आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो अच्छे और सही डिसीजंस लेंगे। हमेशा आप सही डिसीजन लेंगे। अब सही किसके लिए है, ये देन सब्जेक्टिव हो सकता हाँ, है। बिल्कुल। मीन्स मीन्स हाँ, और हम आज सही है, हो सकता है कल वो कल गलत हो जाए। जाए, हाँ, बट प्रोबेबली वो यहाँ पर सही वर्ड जो यूज हो रहा है वो मेरे बारे में बेस्ट। हो रहा है, जो हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ उसके बारे में, मेरे पर्सपेक्टिव से वो सही होगा। हाँ,
मेरे लिए वो सही होगा। So as an outcome, what you wanted to achieve, अब जैसे किसी को हेल्दी रहना है और वो यही देख रहा है कि भाई मैं लूज नहीं कर रहा, लूज नहीं कर रहा, लूज नहीं कर रहा, आपका आउटकम क्या है? पहले आपको वो क्लैरिटी होना चाहिए। वो पॉजिटिव आउटकम क्या है? लूज करना इज फॉर व्हाट रीजन यू वांटेड टू लूज? हाँ, रीजन क्या है? व्हाई because in यू this world fat guys are also there, या so you can be the they are part of that healthy. ecosystem, They are that healthy. community. Yeah. तो बट लूज क्यों करना है? नहीं बट उसमें भी अगर आपको अच्छा दिखना है, आपको मॉडलिंग करना है, हम्म, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव इंटेंशन टुवर्ड्स दैट ट्रू। और उसको गोल रख के अगर आप उसको अचीव करते हो तो अकॉर्डिंगली यू टेक द डिसीजंस इन योर लाइफ, अकॉर्डिंग यू नीड टू डू द फ्यू थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू टू अचीव। और उन सब के लिए यू नीड अ माइंडसेट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द थॉट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमको करना क्या है उसके लिए माइंडसेट चाहिए, बट कैसे करना है उसके लिए भी माइंडसेट चाहिए। ट्रू। Every day what habits you wanted to inculcate in your life to achieve that goal, that's also needs a mindset. अगर मुझे एक मॉडल बनना है तो हाउ आई नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एवरी सिंगल डे, मुझे क्या खाना है, वो खाना मुझे कहाँ से मिलेगा, हाउ टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी so that I can reach out to the people who can actually take me as a model. तो वो सबके लिए आपको माइंडसेट चाहिए। दिस इज योर डेली हैबिट्स। सो हम लोग माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो सपोज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर कोई अपने माइंडसेट को लेकर स्टक हो गया है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू हिम हर? अभिजीत जी, एज पर माई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता है कि किसी को समझ में आता है कि मैं माइंडसेट को लेके स्टक हो गया हूँ। ओके। Towards, I mean, when we do the coaching, most of the time it happens that most of the time the realization happened in the coaching call. There's something which, I mean, which I'm stuck somewhere and I'm not getting the clarity how to move forward, especially in the leadership role, especially in entrepreneurs, business and all. So there's a very interesting tool, a very interesting coaching tool, which is Mindset Map coaching, where when we get to know that someone is stuck somewhere and not getting the clarity about that how to move forward and not able to actually make a plan that what exactly they wanted to do to achieve their goal. So normally we do a mindset map assessments. ओके। व्हाट इज दैट? वो आपको एक गैप एनालिसिस करता है कि आपको जो अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ योर गोल एंड राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज द गैप? What is the gap? It's a very interesting assessment again with on the basis of inventory, the questionnaire and all. It throws that you need this ideal mindset to achieve your goal, whereas right now you have only this. These are your strength and you need this much. So what tools? There are different tools which we can use in that mindset map as coaching, and by doing those tools and coaching, we actually try to bridge that gap of what you need it to achieve the goal and what you have it right now. So it's a very, but most of the time ऐसा कोई एकदम से नहीं आता है कि भाई मेरे को mindset block है. It mostly comes up in a coaching session. At the same time, especially I'll just, so there was a client who was from a family business. So they were in the process of actually shifting from one generation to another generation. Interestingly, they never realized this, but both of their vision and both of there was a gap between father and the next generation. Father अपनी तरीके से जैसे करते हुए आ रहा था, obviously उनको अच्छे and they were doing pretty good actually in the business. Or now the son wanted to adapt the new technology and the father was quite resistant to it. So how their both of their gap actually and it was the father actually came to me that ऐसा ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए. मैंने कहा first of all let's sit and try to understand both of your perspective of what exactly is happening. That assessment plays a very important role in the whole process to understand कि इसके vision क्या है, आपका vision क्या है, and how you can actually mix up and how you can use the technology in the best possible way in terms of to get your business in a better in a better position. तो कभी-कभी क्या था, it was they both wanted the best. उनके दोनों के अपने विजन थे, दोनों के अपने विजन काफी अच्छे, काफी बड़े थे, but it was mainly about their perception of how they wanted to do the business. तो उसमें क्या है कि एक mixed once they realize that this is what is happening, a mixed approach helped them. So
उस केस में तो फादर और सन दोनों की कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, So तभी तो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। So I did a couple of coaching with both of them Both of together, them together. session, both of them. Most of my session was individual to both of to try to understand what. And once we did the assessment, and when they saw the result, then they realized that they both wanted the best and they both wanted to have a clear, I mean, the same goal. It's just that the approach is a bit different, and how to have a mixed approach could help them to कोचिंग की और बिजनेस की बात की है, बट एक घर में आप अगर दिनचर्या देखें, जब एक आपका बेटा या बेटी बड़ी होती है और यू गेटिंग ओल्ड, तो वो भी एक शिफ्ट होता है कि कैसे बेटा जो है नाउ बिकम द हेड ऑफ द फैमिली एंड टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स। और वो जो शिफ्ट है, इट्स नॉट इजी ऑल द टाइम। अब बच्चा बोलता है कि भाई मैं भी समझदार हो गया, मुझे समझ आती है चीजें। बिजनेस इज वन थिंग, बट हाउ टू रन अ फैमिली, हाउ टू रन। एंड वो जो एक शिफ्ट है, वो जो एक जो गैप होता है ना, वो गैप में इफ यू गेट, आई एम नॉट सेइंग यू कांट मैनेज बाय योरसेल्फ, लेकिन मैनी टाइम्स उससे क्या होता है कि घर भी टूटते हैं, बिजनेस भी टूटता है। तो उस समय अगर आपको एक हेल्प मिल जाता है, एक आपको होप मिल जाता है, सो दैट यू ट्राई टू अगेन, if you're seeing it from a blame फ्रेम। frame perspective, then obviously आपको सब चीजें खराब लगेंगी। ट्रू। लेकिन आप जब वो आउटकम फ्रेम में आके, एंड दैट्स द ओनली थिंग व्हाट अ कोच डज इन दिस होल थिंग, यू हैव टू सी इट फ्रॉम द वे ऑफ मेकिंग इट बेटर, मतलब हाउ टू मेक इट बेटर इन एवरी, नॉट जस्ट फॉर द बिजनेस, बट a family also plays an important role in terms of going forward. हम realize नहीं करते हैं, but कभी कभी हम सिर्फ one direction देखते हैं, but you have to see that how it is impacting the ecology. It's not that कि आपको फैमिली चाहिए चाहिए, बट अगर वो आपके लिए important है, तो how it is impacting your ecology. So that's where the coaching plays an important role. Again, it's never about who is right and who is wrong. It is about what is right for you to do that. मतलब ट्रेडिशनल वे में अगर आप मेकिंग मनी, एवरीथिंग इज हैपनिंग, इट्स अ राइट वे फॉर यू। अगर आप उसको कोई नई टेक्नोलॉजी लाके और अच्छा बना सकते हो, वेरी गुड। बट अगर आप उसको पूरा ही चेंज कर देते हो और आपका यू आर नोन फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड एंड नाउ यू चेंज द होल ब्रांड, अब आपको कोई जानता ही नहीं है। सो you need to really think harder that what exactly you are doing, and sometimes you need a neutral and outside perspective to make it understand what is right for you. सो हम लोगों ने 2-3-4 एग्जांपल्स लेकर के हमने बात की अभी, जिसमें कि ये समझ आया कि ठीक है, एक ही घर में रहते हुए भी आपके हाँ, डिफरेंसेस हो सकते हैं। absolutely. एक फैमिली में रहते हुए एक बिजनेस को आगे लेके जाने में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, हम्म, या कॉर्पोरेट में ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू प्रेशर चीजें बदल सकती हैं। और कौन है जिनको की कोचिंग की जरूरत हो सकती है? क्योंकि प्रोबेबली मुझे सबसे बड़ा तो ये रियलाइजेशन लगता है कि शायद मुझे भी जरूरत हो, बट मुझे पता ही नहीं कि मुझे जरूरत है। जिस दिन आपको सही में जरूरत होगी, आपको पता चल जाएगा। मतलब Okay. आई मीन सी द थिंग इज, ऑब्वियसली इफ यू वांटेड टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ एंड you are feeling stuck somewhere, if you are feeling that you need a clarity in your thought process, you need a clarity in terms of making a plan, you need some support in terms of you are not able to get the resources right, obviously coaches plays a very important role. सो अगर मैं आपकी बात को एनालाइज करके बोलूँ तो हाउसवाइफ को जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग की? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी? क्या वो काम नहीं कर रही? क्यों? क्यों पड़ेगी? क्यों आज आज वो अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को, डू यू नो हाउसवाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर इन ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर यू सीइंग इट। अगर वो एक फैमिली को लीड नहीं करेगी, तो फैमिली विल नेवर बी a one unit. So that is a leadership quality, what she does it, how she handles her emotions, how she handles day-to-day process of since morning to the evening, how she planned the things, how she prioritized the thing, how she prioritized herself, how she prioritized children or the husband, have a balance in her I mean social life and the personal life. It's a huge what do you say, the process to do it, to actually feel comfortable of what she's doing it many a times, and that's what is that what happens most of the time, कि एक हाउसवाइफ अपने आप को इतना भूल जाती है चीजों में while she was doing the other things, that she never realized it कि ignoring herself is impacting more to the family. जब हम खुश नहीं होते हैं अंदर से, जब हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोज इमोशंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन sometimes with other times comes in the picture.
and that has more harmful impact than कुछ चीजें इग्नोर करके चलने में. I mean, this is my personal view because I myself has taken coaching. My child has taken coaching. So yes, I feel if you wanted to do better in life and you're feeling that you are stuck somewhere and you need some kind of support or help, coaches, counselor, therapists are there depending on what you wanted to achieve. आपकी बात को सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी कोचिंग की, क्या ये ऐसा सच है? अभिजीत जी, फॉर योर सरप्राइज, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था आई वाज अ हाउसवाइफ. मैंने अपना बिजनेस को वाइंड अप कर दिया था बिकॉज ऑफ दैट रियलाइजेशन कि शायद मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है एंड आई वाज डूइंग नथिंग. एंड बिलीव मी, आज मैंने पहले कोचिंग ली टू बी अ बेटर मदर, टू बी अ बेटर हाउस मेकर. व्हेन आई से अ लीडर, और ये बात मैं बहुत मानती हूँ कि एक हाउसवाइफ से बड़ी लीडर कोई नहीं होती है. वो एक पूरे घर को लीड करती है, अपने बच्चों को संभालती है, उनकी प्रायोरिटीज अपने से सामने रखती है. बट वो ये भूल जाती है कि अगर वो खुद खुश नहीं होगी, अगर वो उसको खुद को वो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा दैट व्हाट शी इज डूइंग इज द बेस्ट, वो कभी भी कभी ना कभी वो चीज़ें जो है आपके बिहेवियर में बाहर आके निकलती है और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है कंपेरेटिवली इन द नेगेटिव मैनर. सो अ हाउसवाइफ, मैं ये नहीं बोल रही कि सबको ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि समवेयर यू आर स्टक, आप खुश नहीं है चीज़ों से, व्हाट इज़ हैपनिंग. मुझे था दो आई वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर माय चिल्ड्रन एंड ऑल दैट थिंग. आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम माय जॉब, बट मुझे अंदर से कहीं लग रहा था कि कुछ कमी है, और उस वो क्या था, वो झलक रहा था मेरे डे टू डे लाइफ में. तो वो चीज़ें जब आती है तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शुड, एंड आई कैन से इट फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको उसको रिजॉल्व करना पहले ज़रूरी होता है देन टू एनी अदर थिंग. आई डेफिनेटली बिलीव कोचिंग इज वेरी इम्पैक्टफुल फॉर हाउसवाइफ्स. वो आपको एक दिशा दिखाता है, वो आपको एक होप देता है, एंड ऑल्सो यू आर द लीडर इन द फैमिली. अगर आप बिखर जाओगे तो घर बिखर जाता है, इसलिए आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. सो आई डेफिनेटली फील इट्स वेरी वेरी, एंड नॉट जस्ट coaching, you get it, but I wanted housewife to become coach. I wanted them to actually lead the whole family फैमिली by having a great understanding of how to do that. सो अच्छी डिसीजन मेकर हो जाए वो और बच्चों को अच्छे डायरेक्शन में गाइड कर पाएँ, फैमिली को अच्छे तरीके से वो रख पाएँ। प्रोबेबली ये उसका एक रिजल्टेंट होगा अगर वो कोचिंग लेती है तो। पहली बात तो ये है कि एक एक मदर को जो भी पता होता है, जितना भी पता होता है, उस हिसाब से वो बेस्ट डिसीजन लेती है अपने बच्चों के लिए. और कभी-कभी जब वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं ठीक, तो वो गिल्ट में चली जाती है. आई थिंक वो चीज़ बहुत बड़ी है जो एक एक मदर को निकलना चाहिए उससे बाहर. मैं एवरी आई वुड एक्चुअली लाइक टू से एवरी पेरेंट, एवरी मदर, दैट एनएलपी में एक प्रीसपोजिशन है जो कि बोलते हैं कि when whatever you're doing, you have a positive intention towards doing it. I mean, there is always a positive intention of the doer. तो आपने जो जब किया था आपको वो ही पता था बेस्ट. अगर आज आप उसके लिए गिल्ट में जा रहे हो, देन अगेन यू आर गोइंग टू द पास्ट एंड यू आर गोइंग टू अ पेन. देयर इज नो नीड फॉर दैट. रिचर्ड बैंडलर, जो कि फाउंडर है एनएलपी का, हुँ, हुँ। वो बोलते हैं कि एवरी चाइल्ड कुड हैव अ बेटर चाइल्डहुड. ओके। उसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि वॉट एवर हैपन इन द पास्ट, दैट वॉज द बेस्ट थिंग कुड हैव हैपन बिकॉज ऑफ वॉट एवर द एक्सपीरियंस और कंडीशनिंग, और शायद अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो शायद उसको वही पता था हुँ, और उसने अपनी तरफ से जो भी किया है वो सही किया है. अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखते हो, देन यू विल नेवर हैव अ ट्रॉमा इन योर चाइल्डहुड. हुँ। यू विल ऑलवेज फील कि हाँ, मेरा चाइल्डहुड अच्छा था. एंड आई बिलीव दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ पुटिंग इट फॉरवर्ड. तो एक हाउसवाइफ बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत बार या तो खुश नहीं होती हैं व्हाट दे आर डूइंग इट मेनी टाइम्स, या वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं, आपको वो मोटिवेशन नहीं होता है चीज़ों को करने के लिए, ये किसी रूटीन चीज़ की लगता है, कमी, किसी मोटिवेशन की कमी कुछ फ़ील हो। कमी लगता है उनको. अगर लगता है तो है उस चीज़ को हुँ। आपको
आपको एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, एट द सेम टाइम यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द फैमिली, बिकॉज आप एक सूत्रधार हैं एक फैमिली के, आप लीड कर रहे हो फैमिली को, तो आपको एक आपको वो चीजें सही लगना बहुत जरूरी है। So I truly believe कि a coaching could really help a housewife particularly. सो मैम हमारी व्यूअर्स के लिए कोई एक ईआई टिप दीजिए। EI tip. Um, देखिए, you are a ball of emotion and be proud of that. कोई भी emotions गलत और सही नहीं होते हैं, बट उससे आप कैसे एक्ट करते हो, इनएक्ट करते हो, बिहेव करते हो, वो डिफाइन करता है आपके इमोशन सही है या गलत है। टू चेक ऑन दोज इमोशन, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, एक ट्रिगर लिस्टिंग होता है विच आई कैन टेल इफ समवन वाज मोर इंटरेस्टेड देन दे कैन कम बैक टू मी। बट अ वेरी सिंपल टिप आई विल से कि have a positive self talk with each other, whatever is coming to your mind, as I told you earlier also, कि आप कभी आपने सोचा है कि आप क्या बातें करते हो अपने आप से या दूसरों से। So every day in the night try to write it down, journaling बोलते हैं उसको, काफी लोग करते भी हैं, डायरी में नोट करते हैं। So important thoughts what comes to your mind and how that has impacted your behavior the whole day, अगर आप उसकी एक लिस्टिंग करो, that gives a such great आपको अपने बारे में अवेयर करेगा। A very simple thing which I also do it, and I will always tell our audience or my client, gratitude journal. ओके Start your day with a gratitude journal. Just write it down कि आप किसके लिए grateful हो आज, the as simplest thing as possible. Then again, what you're doing by doing this, you're shifting your mind to your outcome, the positive mindset. आप अपने माइंड को पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर रहे हो। हम मोस्टली रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास जो है वो भी बहुत लोगों के पास नहीं है। और जस्ट अबाउट दैट आई कैन ब्रीथ बाय माय ओन, I mean, you don't know, that is a blessing. Not many people can do that. So just be grateful of. एंड व्हेन इज द अलार्मिंग टाइम? मींस आप लिखते हैं, आप ठीक है, बट किसी को अपने लिखने के बाद कब ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गोइंग इन अ गुड वे? Gratification तो is a way of gratitude towards life. वो आपको एक positive energy देता है। शायद आप ये बात कह रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिस दिन आपका पेपर ब्लैंक हो, कि आपने हाँ। किसी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया, शायद वो अलार्मिंग डे होगा। अगर आप लिखने लगेंगे तो you will be gratitude to, I mean, you will not realize it that you're grateful for so many things. अच्छा, ओके। But I'm not saying do it every day but make it a habit to do it as much as possible. And definitely, I mean, आप stop ही नहीं करोगे कि how much blessed you are. I mean, you're full of blessings. You will realize that. I think alarming तब होता है many a times जब आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप एवरी नाइट, मैंने जो बोला, एवरी नाइट में आप यू गोइंग थ्रू इट कि भाई ये इमोशंस थे और आई रिएक्ट दिस वे एंड ऑल दैट। द डे यू स्टार्ट इग्नोरिंग that what is a process, then it becomes alarming for anyone. हम बोलते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में या इवन फॉर काउंसलिंग एंड थेरेपी, the day you know that you know everything, and the day you know that I don't want to improve myself, I think that day no one can help you out. So you should be in the process of as much as knowing, as much as learning, learn, unlearn, relearn, and then only you can. How much do you charge to your clients? For you? For anyone? So I think I because I live in Dubai, so as of now my charges are in dirhams, which is very minimal for whatever I'm charging from in compared to other coaches. But India में मेरे charges उससे काफी कम रहेंगे, so Okay. you don't need to worry about that. Okay. Because जब किसी को ये पता पड़ेगा, मालूम पड़ेगा कि आप दुबई में हैं और आप दुबई से कोचिंग दे रही हैं या आप पटना आके कोचिंग दे रही हैं, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला परसेप्शन ये होगा कि बहुत महंगी होगी। नहीं। So अभिजीत जी, मैं आपको फिर बता रही हूँ, कोचिंग इज माय पैशन. I have seen my life change, my family has changed because
I took coaching as a profession. मुझे बहुत इंस्पायर करता है ये whole journey. I'm extremely passionate about doing this. Money, I definitely wanted to because I have invested a lot, and at the same time, this is my profession. But every time I always say that is not my priority. If anyone who is not coming from a very good background and they wanted to go for coaching, believe me, I can go the pro bono basis also. Okay. That is not my priority. But at the same time, coaching as an industry is a very expensive industry, and very candidly, I've just started it's been just 2.5, 3 years for me. So I am ready to do pro bono basis if you are if coming from that background. Other than that, India के rates अलग है, दुबई के rates अलग है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. ग्रेट. सो अगर किन्हीं व्यूअर को आपको या किन्हीं प्रोबेबल क्लाइंट को अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करेंगे? हाँ. So now आप किसी से भी कैसे भी connect कर सकते हो because of social media. If you are in social media, if you are watching me in social media, you can actually connect. You can just message to my social media, which is Instagram, Coach to Care, and that is my mantra also for coaching. That I wanted to coach to care actually, and when I'm saying coach to care, two is numerical. Okay, so coach, numeric 2 and care. Yes, that's my Insta handler. I'm more active in LinkedIn because as a coach, mostly our clients are corporate. So Tulika Singh, you can just search as a Tulika Singh in LinkedIn. Other than that, आप अगर पटना में आप अगर अभिजीत जी को जानते हैं तो आप उनके थ्रू भी मेरे पास आ सकते हैं. So अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं either through my number if you're doing that or Instagram and LinkedIn. Most of the Facebook also Coach to Care is there, so you can connect me through any Social media, right? Yes, social media. Great. So that's all from our side, ma'am. Thank you so much for being here. It was very insightful, and we are damn happy that we got to know a lot of words, lots of terminology. थोड़ा नया था, थोड़ा डेप्थ था, बट इंसाइटफुल था और बहुत मजा आया आपसे बात करके. होपफुली सभी लोगों को अपने लाइफ के बारे में इससे कुछ एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगा, एंड दे विल probably approach you for more clarity in their life. I'll be more than happy, अभिजीत जी. और बात यही है कि पटना में आने का ये बहुत बड़ा एक रीजन था. 2 साल से आई एम कमिंग रेगुलरली, और जब कोई मुझसे पूछता था मैं बोलती थी आई एम अ लाइफ कोच, तो बोलती क्या होता है ये. एंड आई एम टेलिंग अबाउट ऑल दोज very well educated young chaps who are, I mean, mostly like in their 30s or 20s. तो मुझे लगा कि यहाँ अवेयरनेस शायद अभी उतनी नहीं है. बिलीव मी, व्हेन आई वांटेड टू एक्चुअली एस्टैब्लिश माय वेंचर इन पटना, बहुत लोगों ने बोला कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ तो लोगों को समझ में नहीं आएगा उतना ज़्यादा जितना दिल्ली बॉम्बे में समझ में आता है. तो मैंने कहा इसीलिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाह रही कि मुझे कल ही क्लाइंट मिल जाए, बट आई माई मोटो मोस्टली इज द अवेयरनेस एंड टू मेक देम अवेयर कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है. Why Bihar, why Patna, why any tier 2 city should not know about it. So I'm so happy that we are doing this because my motto is to have the awareness. And obviously, client, no client, but awareness hona zaruri hai. True. So thank you so much. Thank you so much, ma'am, for being here. Thank you so much, Abhijit. Thanks a lot.